मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कारुण्यमुक्कारं जिणवरवसहस्रवड्डमाणस्य दंसनमग्गं वोक्ष्यामि जहाकं मम समासेन। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा प्रणीत अष्टपाहुड़ नाम का ये ग्रंथ और इसके भाव पाहुड़ की 58वीं गाथा पिछले 2 दिनों से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन स्पष्टीकरण के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। ये गाथा जैसा कि पहले आ गया चर्चा में कि ये गाथा नियम सार की 100 नंबर की गाथा और समय सार की 277 नंबर की गाथा है। और इस गाथा में विशेष भाव ये है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, ध्यान, योग सब में आत्मा है, अर्थात इन सब निर्मल परिणामों का कारण एक आत्मा ही है। मुख्य तो ये इसकी चर्चा है। कल अपनी चर्चा चल रही थी, हिंदी में पेज है 283, है ना। ये बात आई थी कि आनंद धर्म की जो पर्याय है उसमें कोई निमित्त कारण नहीं, उस और पूर्व की पर्याय कारण नहीं, वर्तमान सीधा भगवान आत्मा उसका कारण है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अरे वीतराग की वाणी सुनना मिलना मुश्किल हो गई। धर्म तो मुश्किल हो गया, परंतु वाणी क्या कहती है ये बात सुनना मुश्किल हो गई। फिर कुछ कहा तो कहा गुरुदेव ने, उसकी पात्रता ऐसी हो तो मिले बिना रहे नहीं। उसकी स्वयं की कमी है, उसकी कहा माने अपनी स्वयं की कमी है, क्या कोई दूसरे की कमी है इसमें? नहीं। तो अब आगे कहते हैं, देखो कहते हैं अभेद दृष्टि से देखने पर, अभेद दृष्टि से देखने पर सम्यक ज्ञान निर्मल आनंद की पर्याय के साथ चल तो रहा है। श्रद्धा पर्याय, चारित्र पर्याय, संवर पर्याय, ध्यान पर्याय, वह सब अभेद दृष्टि से देखो तो आत्मा है। भेद से कथन कहो तो कहेंगे कि ये ध्यान करने वाला, ये ज्ञान और ये ज्ञान का कारण, ये जो है ज्ञान और ज्ञान का कारण, ध्यान और ध्यान का कारण, संवर का कारण, श्रद्धा का कारण, सब अभेद है। ये सब भाव आत्मा ही है, ऐसा कहा। इसलिए भावलिंगी मुनि के जो सच्चे मुनि होते हैं उनके अभेद अनुभव में विकल्प नहीं है। अब बात यहाँ पहुँची। पहले तो ये बात रखी थी कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, योग, ध्यान सब में आत्मा यानी इन सब निर्मल परिणामों का कारण तत्व एक आत्मा है। फिर ये अभी अपन ने पढ़ा कि निमित्त तो कोई कारण नहीं, पूर्व की पर्याय भी कारण नहीं, वर्तमान सीधा विराजमान जो अपना अखंड अभेद तत्व है वो कारण है। अब कहा कि भावलिंगी मुनिराज के अभेद दृष्टि से देखो तो उनकी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, ध्यान, योग की परिणति में
आत्मा ही है, क्योंकि अभेद है। वो पर्याय और वस्तु, पर्याय यानी कार्य और कारण, कार्य और कारण दोनों में अभेद दृष्टि से देखो। अब कहते हैं कि ये जो अभेद दृष्टि कहाँ लगाई है ना, थोड़ा समझना बात को, कि ये कदाचित कोई राग उत्पन्न होता है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए सदा भेद रूप है, उसकी बात नहीं करी। वो भेद रूप है, उसकी बात नहीं लेना। फिर कौन सी लेना, कि अपने को लेना कि जो आत्मा के स्वरूप रूप है उसको अभेद कहते हैं। राग आदि भाव, मलिन भाव, वे तो भेद रूप भाव हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि पर्याय और द्रव्य की अभेदता नहीं कहना। यहाँ पर्याय और द्रव्य अभेद कहे जाते हैं किसी न्याय से, उसी की पर्याय है वो अपेक्षा, और जिसकी पर्याय है वो उस अपेक्षा कहने में आती है। लेकिन यहाँ पर्याय द्रव्य की अभेदता नहीं लेना। यहाँ जो निर्मल परिणति स्वरूप के आलम्बन से प्रकट हुई है, श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, ध्यान की, योग की, संवर की, जो निर्मल स्वरूप के आश्रय से प्रगटी है, वो निर्मल परिणति वस्तु से अभेद कही गई है। और उस अभेद परिणति में देखो तो उस अनुभव में, उस संचेतन रूप परिणमन में विकल्प नहीं है। ये यहाँ तक आनी है बात जो अभी आई। देखो, अभेद अनुभव में विकल्प नहीं है। आनंद और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ध्यान में जो ध्येय आत्मा पकड़ा, उसमें अभेद में कोई विकल्प नहीं है। ये बात ली। देखो, उस पहले भगवान का स्मरण किया और फिर मन स्थिर हुआ और फिर ध्यान हुआ, ऐसे नहीं होता भाई, है ना, ऐसा नहीं होता है। सीधी बात करी यहाँ पर, है ना, ऐसा मत समझना कि क्योंकि ऐसी पद्धति व्यवहार की शैली में कही जाती है कि पंच परमेष्टि का स्मरण किया, उससे चित्त स्थिर हुआ, और चित्त की जब स्थिरता हुई तो फिर ध्यान हो गया। लेकिन ध्यान हो गया वो क्या हो गया, ये व्यवहार शैली में कहते हैं, लेकिन ऐसे ध्यान नहीं होता। वो जो चित्त की स्थिरता, जो बाहर इधर उधर भटकता था, वो चित्त सिमट करके पंच परमेष्टि के नाम स्मरण आदि के द्वारा अपने स्वरूप स्मरण की ओर आया। ये भी विकल्प है। लेकिन जब इस विकल्प का उल्लंघन करके अखंड अभेद तत्व को विषय बनाती जो ज्ञान की उपयोग की दशा है, वहाँ वास्तव में ध्यान की उत्पत्ति है ना, वहाँ ध्यान उत्पन्न हुआ है ना। पहले भगवान का स्मरण किया, फिर मन स्थिर हुआ। होता है ना, सामायिक कैसे करना, तो सामायिक का स्वरूप जब व्यवहार शैली से कहेंगे तो क्या कहेंगे कि एकांत स्थान में, स्वच्छ स्थान में, है ना, चटाई के ऊपर बैठकर फिर भगवान का स्मरण करे, पंच परमेष्टि का स्मरण करे, फिर पंच परमेष्टि के स्मरण उपरांत फिर अपने स्वरूप का स्मरण करे, फिर स्वरूप के स्मरण के बाद आत्मा का ध्यान करे। कहेंगे तो ऐसा, लेकिन वो कोई भगवान के स्मरण से अपने स्वरूप के विकल्पात्मक स्मरण में ध्यान नहीं होता। वो तो एक उसके पहले सहज होने वाली विकल्पात्मक वृत्ति है। उस वृत्ति का जब उल्लंघन होता है तब ध्यान का जन्म होता है। जिसे एक समय की निर्मल वीतरागी पर्याय, जो मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग का कारण तो द्रव्य स्वरूप है, पर्याय कारण नहीं। पर्याय को कारण न कहा। देखो, मोक्ष के मार्ग का कारण, ये नियमसार की तीसरी गाथा में इस बात की स्पष्टीकरण बहुत अच्छा आ गया है। मोक्ष के मार्ग को कारण के कार्य कहते हैं
तो अभेद अखंड आत्मा को कारण कहते हैं। और जब किसी अपेक्षा मोक्ष मार्ग को कारण कहते हैं तो मोक्ष को कार्य कहते हैं। ख्याल में आई बात है ना? पहले क्या लेना है ना, क्रम से चलते हैं, फिर पूरा अक्रम भी बताएंगे कि मोक्ष मार्ग का कारण कौन, कि अपना ज्ञायक तत्व, अखंड कारण तत्व, कारण परमात्मा, वो कारण है, मोक्ष मार्ग कार्य है। अब मोक्ष रूपी कार्य का कारण किसी अपेक्षा मोक्ष मार्ग को कहा जाता है, तब वो कार्य कारण पर्याय का कारण और पर्याय ही कार्य, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उस बीच के मोक्ष मार्ग को बाद कर दो, माइनस कर दो, तो मोक्ष के भी कारण तत्व ये स्वयं अपना ज्ञायक परमात्मा है ना? ऐसी भी शैली आती है ना, इसलिए उसको ख्याल करना। मोक्ष मार्ग कारण और मोक्ष उसका फल, लेकिन मोक्ष मार्ग कारण, मोक्ष उसका कार्य, ये तो पर्याय को कारण और पर्याय को ही कार्य बताया। हाँ, वो पर्याय कारण होती नहीं, क्योंकि अभी अभी कहा पूर्व की पर्याय भी कारण नहीं। हाँ, लेकिन कथन शैली आती है तो उसको समझना, उसमें से मूल तत्व निकालना। गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना, हाँ, वो ऊपर ही ऊपर पढ़ा अपन ने, अभी पढ़ा, देखो आनंद धर्म की जो पर्याय है, अब वो अधूरी आनंद की पर्याय लो चाहे पूर्ण आनंद की पर्याय लो, है ना? वो चाहे मोक्ष मार्ग की पर्याय लो चाहे मोक्ष की पर्याय लो, तो वो निर्मल ही हैं दोनों, तो उनका कोई निमित्त कारण नहीं है, और पूर्व की पर्याय भी कारण नहीं है। ख्याल में लो ये वाली बात, क्या कहना है? पूर्व की पर्याय कारण नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग कारण ना ठहरेगा साहब? कि नहीं है ना, ठहरेगा कि क्यों चिंता करते हो? मोक्ष मार्ग कारण नहीं है मोक्ष का, तो फिर उसे कहा कि हाँ, उपचार से किसी अपेक्षा मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष होता होने से मोक्ष मार्ग को कारण पने का उपचार किया है। वो भी कौन सा मोक्ष मार्ग? शुद्ध रत्नत्रय रूपी अभेद परिणति, उसको। तो गुरुदेव कहते हैं, देखो अभी पता नहीं आज ही आने वाली बात कल आएगी, मुझे ख्याल में नहीं आ रही, पर पढ़ी थी, किसी ने कुछ कहा होगा तो कि वो मानवता का तो कचरा हो गया। उनके मानवता का क्या कचरा हो गया? वीतरागता का कचरा हो गया। अभी तो बात है ही नहीं, कहीं नहीं है। देखो अभेद दृष्टि से देखने पर सम्यक ज्ञान निर्मल आनंद की पर्याय के साथ श्रद्धा पर्याय, चारित्र पर्याय, ये पढ़ लिया ना अपन ने? हाँ, पढ़ लिया। भेद से कथन को ये ध्यान, ये इधर थे अपने। अभेद अनुभव में विकल्प नहीं है। आनंद और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ध्यान माने उन स्वरूप ध्यान पर्याय में जो ध्येय आत्मा पकड़ा, उसमें अभेद में कोई विकल्प नहीं। पहले भगवान का स्मरण किया, फिर मन स्थिर हुआ, फिर ध्यान हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ था अपना, देखो मोक्ष के मार्ग का कारण तो द्रव्य स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप उसका कारण है। यहाँ तो ये भी कहा कि केवल ज्ञान रूपी कार्य में भी आत्मा कारण है। मोक्ष मार्ग का कारण कि ये ज्ञायक परमात्मा, मोक्ष का कारण केवल ज्ञान का कारण कि ये ज्ञायक परमात्मा। तो मोक्ष मार्ग कारण नहीं कि नहीं, हाँ नहीं होती। देखो कहा ना, केवल ज्ञान रूपी कार्य में भी आत्मा कारण है। पर्याय है ना वो कौन? केवल ज्ञान, उसमें आत्मा कारण है। मोक्ष मार्ग की पर्याय भी कारण नहीं है, कारण नहीं है, क्योंकि अभी अपन सिद्धांत आया पूर्व की पर्याय भी कारण नहीं है। ये सब कथन आएंगे। व्यवहार की शैली ऐसी है। करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन बताया है, लेकिन करण लब्धि से सम्यक दर्शन नहीं बताया है।
आती है ना बात, क्योंकि वो करण लब्धि का परिणाम जब तक खड़ा है वो सम्यक दर्शन में बाधक है। उसका जब अभाव होता है तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती। उसमें आत्मा कारण है, मोक्ष मार्ग की पर्याय भी कारण नहीं, उसका तो व्यय होता है। केवल ज्ञान की, यहाँ तो साधक अवस्था की बात ली है, भावलिंग की चर्चा चलती है ना, परंतु साध्य अवस्था जो केवल ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में भी आत्मा कारण है। वो तो सवेरे आया था, भाव अभाव, कर्म का अभाव हुआ, इसलिए स्वभाव हुआ, माने केवल ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा है नहीं। ये दरअसल में ये गुरुदेव श्री ने अपने को ये दृष्टि दी है कि जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कही गई जिनवाणी का मर्म, अभिप्राय, उसका वास्तविक मंतव्य कैसे पकड़ना। तो पहले सिद्धांत याद रखना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं। जब छूता स्पर्शता नहीं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे, ऐसा तीन काल में नहीं। तो फिर अपना कार्य तो करे कि सुनो भैया, वो कार्य भी अपने स्वयं काल में अपनी क्रम नियमितता से स्वयं अपने षटकारक से होता है, द्रव्य भी उसको करता नहीं। ये जो सिद्धांतों की ऐसी कोई गुरुदेव श्री ने बात स्थापित कर दी है कि उनके आधार पर अपने को सारा जनागम पढ़ो तो आपको मूल मंतव्य सामने आता जाए। भले कहे 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन के, हाँ हमने समझ लिया क्या कहना है, 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है वो भी हमने समझ लिया। अरे तो जनागम में लिखा है कि 5 समवाय के बिना कार्य नहीं होता, वो हम समझ लिए हमने। 5 समवाय से कार्य नहीं होता, कार्य अपने षटकारक से अपने स्वयं काल में वो कार्य स्वतः स्वयं अपने से उत्पन्न होता है। अरे उसका द्रव्य भी उसका कारण नहीं, तो अन्य समवाय निमित्त मित्त की क्या बात करते हो? अहे तो क्या, हाँ बस एक बार जब चश्मा बना के दे दिया तो उस चश्मे से ही देखो ना। अब तो अरे जिनागम में ये लिखा, अरे शास्त्र में ये आई, अरे फला ये इस प्रकार बात, सब बात है, सब समझते हैं, सब समझो, लेकिन मूल मंतव्य तो उसमें से प्रकट होना चाहिए। जैसे अभी कहा मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण नहीं, पूर्व की पर्याय वो मोक्ष मार्ग में वृद्धि है ना, यानी संवर की प्रकट पर्याय निर्जरा का कारण नहीं, निर्जरा शुद्धि की वृद्धि और पूर्व की शुद्धि उस शुद्धि की वृद्धि का कारण नहीं। कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि न्याय तो फिर एक ही खांचे में चलेगा ना, एक ही सांचे में ढलेगी ना न्याय से। तो बात फिर उस केवल ज्ञान की पर्याय के कार्य में परमात्मा आत्मा स्वयं अंदर आता है। स्वयं अंदर आता है का अर्थात कि वह आत्मा स्वयं ही उस भाव में परिणमित हुआ है। अंदर आता है का अर्थ, कहो धन्ना लाल जी, ऐसी बातें कठिन, बाहर में धमाधम चलती है। यानी ये थोड़ा सा ये दृष्टिकोण यदि पकड़ में नहीं आता ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि उस ग्रंथ में तो बात ऐसी आई, यहाँ ऐसी कहते हो, है ना, पंडित आसाधर जी ऐसी कहते हैं, जैसे नाचार्य ऐसा कहते हैं, अमृतचंद, अरे कोई सब एक ही बात कहते हैं, शैली का फर्क पड़ता है ना। जैसे स्वामी ने कहा व्यवहार साधक और निश्चय साध्य, तो अमृतचंद्र देव तो ऐसा नहीं कह रहे। अरे दोनों कह रहे हैं और दोनों नहीं कह रहे, समझना पड़ेगी बात को। आज ही लिया था गुरुदेव ने पंडित जी टोडरमल जी साहब का अर्यंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि वाला प्रकरण थोड़ा लिया था ना प्रवचन में, फिर जैसे स्वामी को पढ़ा नहीं था क्या टोडरमल जी ने, ये चर्चा भी ली थी। 5-25 लाख का खर्च तो कहे धर्म हो गया ले साहब,
धर्म धुरंधर श्रावक है बड़ा, श्रावकोत्तम, श्रावक श्रेष्ठी और फलाना और माला, और फिर कहना ही क्या है। महीने 2 महीने के उपवास करे, वर्षी तप करे, वर्षी तप करते ना, एक दिन खाना एक दिन उपवास, सब लंघन है। लंघन वह उपवास नहीं है, वह उपवास नहीं अपवास है ना, माठावास, खराब वास। इसलिए भावलिंगी मुनि के अभेद अनुभव में विकल्प नहीं है। भावलिंगी मुनि को द्रवलिंग तो नग्न ही होता है, लेकिन अंतरंग में जो भाव प्रकट है तब बाहर की नग्नता पर मुनिपने का आरोप किया जाता है, और अंतर में भाव नहीं तो उस नग्नता पर कोई आरोप नहीं किया जा सकता, है ना। जिस रस्सी के सिरे पर गाय बंधी हो तो रस्सी पकड़ाने पर गाय दे दी हमने आपको, तभी तो आरोप करोगे। भाई ये लोग कितने की गाय, न कि 40,000 की, तो ये 40,000 पकड़ो गाय दे दो, तो उनने आपको रस्सी दे दी। अरे ये तो रस्सी है, 40,000 में रस्सी देते हो क्या? तो वो रस्सी पर गाय का उपचार कब आया कि उसके दूसरे सिरे पर गाय है? ऐसा ही है। देखो अब थोड़ी सी बात और बहुत अच्छी आई है समझने जैसी। चौथे 5वें गुण स्थान में जब मुनिपना लेने की भावना आती है तो पहले पंच महाव्रत का विकल्प और नग्नपना आता है, पहले आता है। इसका बहुत सुंदर विस्तार चरणान योग सूचक शूलिका में आया है, प्रवचन सार 201 नंबर की गाथा से। परंतु अब यहां ध्यान देना, परंतु नग्नपने का विकल्प चारित्र का कारण है ऐसा नहीं। जिसको चारित्र दशा आत्मा के अवलंबने से प्रकट हुई उसको नग्न दशा और पंच महाव्रत का विकल्प सहज आ जाता है। गजब मार्ग बापू, वीत राग त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर अरिहंत देव का ये हुक्म है। जनाज्ञा कहते हैं ना, तो ये जनाज्ञा है। स्पष्ट कर दिया कि वो जो नग्नपना और व्यवहार पंचाचार का ग्रहण करना, पंचमुष्टि केसलोच आदि, ये सब मुनिपने में नहीं होते। ये तो अंतरंग में मुनिपने की भावना जो उछाल मारे, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता के न उस कषाय की अभाव के तंतु, तीसरी कषाय है ना, उसके तंतु इतने कमजोर पड़ गए हैं, तब चौथे 5वें गुण स्थान में अंतरंग में से एकदम वैराग्य का उछाला आता है और बाहर में ये सब बनाव बनता है, और फिर ध्यान में जब बैठते हैं तब मुनिपना प्रकट होता है 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला। उसी का नाम भावलिंग है। कहते हैं यह जानकर, ये इतना वर्णन आया ना, कितना वर्णन आ गया संक्षेप में। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, योग, ध्यान, इन सब में आत्मा है, अर्थात इन सब निर्मल परिणामों का कारण आत्मा है। एक और कोई कारण नहीं, निमित्त कारण नहीं, पूर्व पर्याय कारण नहीं। इतनी बात हुई। अब कहते हैं कि उस निर्मल परिणति को इस चैतन्य परमात्मा से, जो चैतन्य परमात्मा इन निर्मल भावों में परिणमित हुआ है, तो उस परिणामी और परिणाम को, निर्मल तत्व और निर्मल तत्व के निर्मल परिणाम को, परिणामी परिणाम को अभेद दृष्टि से देखते हैं, तो आत्मा और आत्मा के परिणाम में कोई भेद नहीं है। तब फिर क्या कहा? तीसरी बात, 2 बातें हो गई। तीसरी बात कि वो जो आत्मा से अभेद होकर पर्याय निर्मल दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, ध्यान, योग की प्रकट हुई, वो पर्याय वस्तु से अभेद है, और वस्तु निर्विकल्प है, सो पर्याय निर्विकल्प है।
यदि वस्तु तो अनादि अनंत निर्विकल्प है, तो विकल्प की पर्याय, अभी जो बात कही थी ना, विकल्प की पर्याय को अभेद नहीं कहते, क्योंकि वो बाहर को दौड़ती है। इसलिए यहां सामान्य न्याय मत लेना कि द्रव्य पर्याय को अभेद करने वाला, नहीं, वो न्याय नहीं है। यहां तो द्रव्य स्वरूप जो परिणाम, जैसा द्रव्य आनंद रूप, शांति रूप, पवित्रता रूप, निर्मल स्वरूप है, ऐसा ही निर्मल, पवित्र, आनंद, शांति का परिणाम हो, वो आत्मा से अभेद गिनने में आया है। और वो परिणाम भी निर्विकल्प है, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है, और उस निर्विकल्प रूप अनुभव से कार्य की सिद्धि है। 4 पॉइंट आ गए। वहां से चली बात दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संवर, योग, ध्यान में आत्मा, यानी उन सब निर्मल परिणामों का कारण तत्व, ये अनादि अनंत विराजमान है। ये जो तत्व है, इस यही कारण है, तो निषेध किया कि निमित्त आदि और पूर्व पर्याय कारण नहीं। यहाँ तक बात कही कि मोक्ष मार्ग भी मोक्ष की पर्याय का कारण नहीं है, यहाँ तक बात आई। फिर कहा कि वे पर्यायें, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मल पर्यायें, संवर, योग, ध्यान आदि की पवित्र पर्यायें, वे वस्तु से अभेद हैं। ये कौन सी दृष्टि से देख रहे हो कि पर्यायें और द्रव्य का एक रूप स्वरूप देखकर अभेद दृष्टि से। तो वो तो बात हो ही, लेकिन यहाँ तो स्वरूप का आलम्बन लेने से स्वरूप के जैसी पर्याय प्रगति है। ध्यान की पर्याय में स्वरूप अनुभव में आता है ना, युक्त हुई है जो उपयोग की दशा, उसमें अनुभव में स्वरूप का मूल स्वरूप जैसा है वैसा अनुभव में आता है। शक्कर का दाना घुल कर के मिठास रूप स्वाद में आता है, तो वो शक्कर की पर्याय को शक्कर से अभेद करो, पर कड़वी पर्याय को शक्कर से अभेद नहीं करना, ऐसा यहाँ ध्यान रखना। अब क्या कहते हैं कि जो पर्याय और पर्यायवान, अवस्था अवस्थावान, इनको जो अभेद रीति से देखा, तो अवस्थावान निर्विकल्प है, तो पर्याय भी निर्विकल्प अनुभव में आती है, और इस निर्विकल्प अनुभव से ही सिद्धि है। ये इतने इस गाथा के अंदर भाव भरे है ना। ये कोई इसके बाद की गाथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है ना। अपने को लगे चरणानि योग में कैसी द्रव्यानि योग की है ना खुशबू फैलाती हुई गाथा है। हाँ, मुनि का स्वरूप तो वही है ना जो द्रव्यानि योग में आया। चौथे में अल्प होती है, पांचवें में उससे अधिक होती है। यहाँ भावलिंग की चर्चा ली मुनिराज की अपेक्षा से। जैसी माने वो भी निर्विकल्प होती है, और समय कम है, पवित्रता कम है। पांचवें में पवित्रता अधिक है, समय भी अधिक है। यहाँ तो मुनिराज की लेना है, भावलिंग की बात चल रही ना, तो भावलिंग की बात चलती है तो मुनिराज की बात ली, और वहाँ भी नियमसार 100वें नंबर की गाथा परमार्थ प्रतिक्रमण में ली, वो भी मुनिराज की बात ली। हाँ हाँ, वो अभेद है। हाँ, अभेद है, वो भी निर्विकल्प है, वो भी सुख शांति की है, लेकिन वो पर्याय अभेद दृष्टि से बात यहाँ जो ली है वो यहाँ पर इस प्रकार ली है भावलिंग के लिए। हाँ, पूरी भी नहीं है लेकिन बहुत निर्मल है। तो यहाँ हाँ, यानी साधक की उत्कृष्ट पर्याय की चर्चा यहाँ ली है ना। उतना, क्योंकि बहुत फर्क है चौथे गुण स्थान वाले में और छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज में, बहुत फर्क है, और श्रेणी आरोहण में और फर्क है। तो वो अपने ख्याल में रखना, पर है एक रूपता की, क्योंकि सभी मोक्ष मार्ग की पर्याय।
अंदर में 5 महाव्रत का विकल्प या 12 व्रत का विकल्प या राग अथवा शास्त्र पढ़ने का विकल्प राग, वह कोई वस्तु नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। ये ना पूरी बात हो। यह जानकर इस प्रकार करता है, निर्विकल्प अनुभव से सिद्धि है, यह जानकर साधक जीव इस प्रकार अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर, क्योंकि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र आदि पवित्र परिणामों का कारण तत्व स्वयं आप विराजमान हैं, तो उसके आलम्बन में परिणमन करता है। ये बात कही। और गुरुदेव खुद कह रहे हैं, देखो जैसा गुजराती में आए ऐसा हिंदी में नहीं आता, भाषा अटक जाती है, शब्द ढूंढना पड़ता है। देखो 59 गाथा। एगो में सस दो अप्पा प्राण दंसण लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा। मैं ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक एक शाश्वत आत्मा है, शेष सब बहिभाव मुझ संयोग लक्षण मानता। आपको याद होगा, हाँ, ये एक तो गाथा नहीं है, ये अनुष्टुप श्लोक है जो अपना आता है ना, चित्स्वाय भावाय, है ना, वो वाला छंद है ये। और आपको एक बात याद होगी, वो तो दिख गया तो मैं बोला कि चेतन भाई के मंगलाचरण में एक ये गाथा शामिल होती थी। चेतन भाई थे ना अपने, चेतन भाई मेहता राजकोट, तो हाँ 5-6 गाथाएं वो मंगलाचरण में बोलते थे, और ये गाथा भी उसमें ही शामिल थी। एगो में सास दो अप्पाणाण दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। ये भेद ज्ञान की अद्भुत गाथा। देखो आप हिंदी पढ़ो तो आपको लगेगा, मैं ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक एक शाश्वत आत्मा हैं, शेष सब बहिभाव मुझ संयोग लक्षण मानता। क्या गजब है देख। भाई है, यही बोलते थे, है ना, चेतन भाई मेहता। अब देखो इसमें क्या गजब की बात है। लोग कहते हैं ना कि राग आदि पर्याय तो आत्मा की है, वो तो फिर होती तो आत्मा के प्रदेश में, अपने यहाँ तो चल गया ना विषय अभी अभी, है ना, होती तो आत्मा के प्रदेशों में ही है, आत्मा की ही पर्याय। भैया वो बहिर्भाव है और संयोग लक्षण मानता हूं मैं उसको। लोग कहते हैं ना गुरुदेव ने ऐसे कह दिया, ऐसे कह, अरे गुरुदेव ने कुछ नहीं कह दिया, सब आचार्य कह गए। वो तो उन्होंने निकाल निकाल के हमें बताया है, दिखाया है कि भैया क्या कहा आचार्य भगवान ने, ध्यान तो करो। एक तुमने जो सीख लिया है जितना, और उसी के सहारे तुम अपने जगत के भव भ्रमण से नैया पार करना चाहते हो तो नहीं होगी भैया। देखो भावलिंगी मुनि विचारते हैं, प्रसंग ये है ना, तो भावलिंगी मुनि विचारते हैं कि ज्ञान दर्शन लक्षण रूप और शाश्वत अर्थात नित्य ऐसा आत्मा है, वही एक मेरा है अर्थात मैं हूं। शेष भाव हैं वे मुझसे बाह्य हैं, वे सब ही संयोग स्वरूप हैं, पर द्रव्य हैं। अब यहाँ अर्थ करने में अनर्थ नहीं करना। देखो एक ने ऐसा अर्थ किया, मेरे सामने आया, फोन आया था, आज से करीब हो गए होंगे 1.5-2 महीने पहले।
पर्यायों पर। अच्छा, ज्ञान दर्शन को बनाया तो ज्ञान दर्शन की पर्याय जो प्रकट है मतिशुद्ध ज्ञान आदि, उसे क्यों नहीं बनाया? तो उसे इसलिए नहीं बनाया कि वे मतिशुद्ध ज्ञान आदि की अल्प पर्यायों में वे पर्याय पर द्रव्य को प्रसिद्ध करती हुई हैं। जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वयं में लगे तो लक्षण को बनाकर ही तो वो प्रगति है। तो लक्षण सामान्य चाहिए ना, सदा काल पाया जाए। अभी अपन ने एक बात बोली थी, साधारण हो, चलो ज्ञान दर्शन रूप पर्याय इसके भी में थी, लेकिन इसमें तो है तो उसे लक्षण बनाए, लेकिन वो सदा काल का है, कभी अल्प है कभी अधिक है। हाँ, तो छायक पर्याय भी नहीं है अभी, है ना। और मतिशुद्ध ज्ञान की है भी, तो जो पर्याय अभी है अगली पर्याय अन्य है, सदा काल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ लिखा है ना, देखो, निमित्त नहीं क्षयोत्सम ज्ञान की पर्याय का भी मुझे क्या काम। हाँ, ऐसा भी इसकी बात आ गई ना, शाश्वत अर्थात नित्य, ऐसा ये भी आ गई। वही एक मेरा है, मेरा मानो मैं ही हूँ, शेष भाव है। तो जो मैं बात कर रहा था, किसी ने कहा कि वो उन भावों को भी बाह्य समझे क्या, कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वे सब ही संयोग स्वरूप हैं, परद्रव्य है। अब राग को बताओ काय में डालना, संयोग, शुभ राग, अरे तत्व विचार का राग, तत्व चिंतन का राग परद्रव्य है। ज्ञान दर्शन स्वरूप नित्य एक आत्मा है, वह तो मेरा रूप है, एक स्वरूप है और अन्य परद्रव्य है। वे मुझसे बाह्य हैं, सब संयोग स्वरूप हैं, भिन्न हैं, ये भावना भावलिंगी मुनि हो। गुरुदेव का व्याख्यान कहते, संत भावलिंगी मुनि सच्चे मुनि हो, ये तो विचारते हैं कि ज्ञान दर्शन लक्षण रूप और शाश्वत अर्थात नित्य ऐसा आत्मा है, वही एक मेरा। अंदर नग्नपना हुआ, पंच महाव्रत का विकल्प हुआ, वह मेरा है। अंदर नग्नपना समझे, यानी बाह्य शरीर का नग्नपना तो बाहर, पर उस संबंधी विकल्प जो अंदर हुआ, पांच महाव्रत का विकल्प हुआ, अचेलकपने का भाव खड़ा हुआ कि नहीं, वो मेरा नहीं। मैं तो ज्ञान दर्शन, त्रिकाल ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, आप कह रहे थे ना एक समय वाला नहीं, त्रिकाल ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। नहीं, इसमें लिया ना, गुरुदेव ने बोला, इसलिए ऐसे अपन नग्नपना बोले तो बाह्य में आया शरीर का, लेकिन गुरुदेव ने बोला अंदर नग्नपना हुआ तो माने अचेलकपने का जो भाव अंदर विकल्प रूप खड़ा हुआ, उसकी बात करी। अब आ गई होगी आवाज़ बंद हो जाती है आजकल, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। चलो, मैं तो ज्ञान दर्शन, त्रिकाल ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा है, वह मैं हूँ। त्रिकाली ज्ञान और दर्शन उपयोग स्वरूप मैं, अथवा वर्तमान मति श्रुत ज्ञान आदि की पर्याय का भेद वाला लक्षण, वो व्यवहारण्य है, उसको व्यवहारण्य में डाला। वह लक्षण भेद त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप, उपयोग लक्षण जीवो, ये निश्चय, ये वास्तविक लक्षण है ना। अपन ने अभी बात करी मति नियम सार की, जो 100 नंबर की कहा था,
है ना, 107 नंबर की गाथा, उसमें ये बात आई। मति ज्ञान आदि को लिया ना, तो वहाँ विभाव गुण कहा उसको। और यहाँ भी स्पष्ट किया गुरुदेव ने, वर्तमान मति शुद्ध ज्ञान आदि की पर्याय का भेद वाला लक्षण वो व्यवहार नहीं है, उसे व्यवहार से ज्ञान दर्शन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और यहाँ कौन सा लेना कि त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप। हाँ, चालू हो गई होगी आवाज, ठीक। देखो, त्रिकाली ज्ञान दर्शन, ये आ गया, ये पढ़ लिया। त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप, उपयोग लक्षण जीवो वह निश्चय, और मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद वाली है वो व्यवहार हुआ। वह लक्षण वाला मैं हूँ, मेरा आत्मा, इस इधर तो ये लिया देखो, मेरा आत्मा मति और शुद्ध ज्ञान के लक्षण से लक्षित होता है, मेरा आत्मा ध्येय में मति और शुद्ध ज्ञान के लक्षण से ध्येय में आता है, ध्यान में आता है। अब यहाँ थोड़ा समझना, मति शुद्ध ज्ञान की जो वर्तमान प्रकट पर्याय है उसके द्वारा आत्मा को लक्षित किया जाता है, लेकिन आत्मा का लक्षण तो त्रिकाली शाश्वत ज्ञान दर्शन है। ये ऊपर कह चुके हैं, समझना है यहाँ। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान को लक्षण नहीं बनाया, लक्षण तो ये लिया, त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप, उपयोग लक्षण जीवो, लेकिन इसको लक्षण बनाने वाली वो मति शुद्ध ज्ञान की वर्तमान पर्याय प्रकट, वो इसको, इस लक्षण से आत्मा को लक्षित करती है, इस लक्षण के द्वारा। हाँ हाँ, तो मति शुद्ध ज्ञान द्वारा लक्षण को लक्षित किया, मति शुद्ध ज्ञान को लक्षण नहीं बनाना, ये है इसका पूरा तात्पर्य। मति शुद्ध ज्ञान की अल्प पर्याय लक्षण बनाने लायक नहीं है, पर उसके द्वारा ही तो जानोगे कि लक्षण कौन है। तो लक्षण किसको बनाना कि वो जो त्रिकाल शाश्वत ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप वस्तु आत्मा, वो लक्षण लिया ना ऊपर, ये जो अभी अंडरलाइन किया, त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप, उपयोग लक्षण जीवो वो निश्चय। फिर क्या किया कि ये जो भेद वाली पर्याय है लिया, ये नीचे मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद वाली है, वह व्यवहार हुआ, इतना बता दिया। अब कहते हैं वह लक्षण वाला मैं हूँ, कौन से लक्षण वाला? त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग, मेरा आत्मा मति और शुद्ध ज्ञान के लक्षण से लक्षित होता है। अब ये जो बोला गुरुदेव ने यहाँ है कि मेरा आत्मा मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान दर्शन शाश्वत लक्षण से लक्षित होता है। मेरा आत्मा ध्येय में, अब ध्येय तो आत्मा त्रिकाली शाश्वत, उसको ध्येय कौन बनाए कि मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय, तो ध्यान में आता है। तो यहाँ क्या कहना है कि कोई विकल्प दया दान व्रत भक्ति पूजा दान दया के भाव से आत्मा ध्यान में आता है, ऐसा आत्मा है नहीं। यानी क्या कहना था कि जो दया दान व्रत पूजा भक्ति का जो विकल्पात्मक वृत्ति है राग रूप, उस वृत्ति से नहीं आता, मति शुद्ध ज्ञान की वर्तमान पर्याय स्वरूप में जो ढलती है उसके द्वारा लक्षण होता है। लेकिन लक्षण वे नहीं है, लक्षण शाश्वत त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग सामान्य, क्योंकि वे विशेष हैं। मति शुद्ध ज्ञान की अवस्था वे विशेष हैं और लक्षण सामान्य है। अपन ने 3 बातें निकाली थी ना कि असाधारण हो, सदा काल हो और प्रकट हो। तो कोई कहेगा मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है, कि मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है लेकिन सदा काल नहीं रहता ना एक सर का, तो एक सर का जो सदा काल रहे, तो फिर ये त्रिकाली आत्मा तो प्रकट नहीं है। कि किसने का प्रकट नहीं है? तो हर समय प्रकट है, 17-18 गाथा में कह दिया है समय सार जी में। लक्षण नहीं है, पर लक्षण पकड़ने वाली, लक्ष्य करने वाली है। ऐसा
व्यवहार रत्नत्रय से भी लक्ष्य में आता है ऐसा नहीं। एगो में सस्सदो अप्पा, शाश्वत, मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, मेरी उत्पत्ति नहीं, मेरा अभाव नहीं, और वर्तमान में मेरे स्वभाव से मैं शून्य नहीं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव या सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्र सहित भावलिंगी मुनि अपने को ऐसा विचारते हैं। एगो में सस्सदो अप्पा, मैं तो शाश्वत ध्रुव आत्मा हूँ। कैसा नाण दंसन लक्षणों, जानना देखना यह मेरा शाश्वत लक्षण है। लक्षण रूप और शाश्वत अर्थात नित्य ऐसा आत्मा है, वही एक मेरा है। यह मेरा है ऐसा पर्याय निर्णय करती है। पर्याय जो निर्विकल्प पर्याय अवस्था है वह निर्णय करती है कि ये ध्रुव मैं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। निर्णय करने की पर्याय कहती है कि यह शाश्वत मैं हूँ। समझ में आया? ये कौन कहे? पर्याय कहती है। आया ना स्पष्ट? निर्णय कौन करते हैं? कि निर्विकल्प पर्याय, जिसमें राग देश की उत्पत्ति नहीं, गंध नहीं, वो पर्याय निर्णय करती है कि यह मैं ध्रुव हूँ, मैं शाश्वत हूँ। निर्णय करने की पर्याय कहती है कि यह शाश्वत मैं हूँ। समझ में आया? ये तो अलौकिक मार्ग है भाई। वीत राग सर्वज्ञ परमेश्वर अरिहंत देव त्रिलोकनाथ का मार्ग कोई अलौकिक है। जगत को सुनने मिलना मुश्किल हो गया। और भी चर्चा इसमें गंभीर है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे।